in previous mobile number. This is new mobile number for call. If you have any difficulty, any problem, you may call back in this new mobile number. Okay? Hello. तो क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई कॉल करना है तो इसी नंबर पर कॉल करना है। वो नंबर जो पहले वाला मेरा है, हेलो, उससे ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, उसको बार-बार फोन करने से वो डिस्टर्ब हो जाता है। और क्लास चल रही है, क्लास चल रहा है। क्लास चलना शुरू हो गया है। तो कहिए कि ग्रुप में जो है, ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए। ठीक है सर, आप लेके Okay, students, in previous class, I had built simple random sampling, and there are methods of simple random sampling. Simple random sampling is itself a method of sampling, and in this method there are some methods. Method में methods. Simple random sampling. Simple random sampling.
Simple random sampling is a method in sampling, and it has its own some method, as lottery method and table of random numbers. What do you mean by lottery method? It's very simple. Just as in lottery, just in lottery, the lottery's subscriber have equal opportunity to get the lottery prize. All have equal probability. There is no vastness, no manipulations, no judgment. It depends upon simply so-called accidental. That one gets the prize of lottery. So, lottery method reflects the concept of same as one gets the prizes for the lottery. This concept comes in sampling. As for example, you have to pick 10 students from a class of 50 students. First of all, you separately write the name on a separate sheet of every student, and the chiefs are identical. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई काला है, कोई पीला है, कोई लाल है, नहीं। वो चीज आइडेंटिकल होना चाहिए, जिसमें 50 विद्यार्थी का नाम जो है लिख करके और उसको एक तरीके से बंद करके एक जगह उसको मिला दिया। किसी को पता नहीं है किस चीज पर किसका नाम लिखा, और उसमें से 10 लोगों का जो है वो चिट निकाल करके नाम को जो है सेलेक्ट कर दिया जाता। ये एक तरीका हुआ सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड का। अब कहिएगा कि सर ये सब चीज आप बता करके ये क्या हम लोग को समझाना चाहते हैं? हम लोग तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, ये सब चीज जान के क्या करेंगे? अरे भाई, इस चीज का बहुत बड़ा इम्प्लीकेशंस है रिसर्च में, प्रोडक्ट डिजाइन में, फाइनेंस में। If you don't mind, I want to say something to you, sir.
Sir, are you able to hear us? मार्केटिंग रिसर्च में उसका बहुत बड़ा implications है। जो कि आपको Sir, hello sir, are you able to hear us sir? कंपनियों में जब आप काम करने जाइएगा तो वहाँ जो है वो आपको जो है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको जो है काम करना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। इंटरनल फॉर इटसेल्फ यू एंड एक्सटर्नल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वहां आपको निर्णय लेने होंगे, मार्केटिंग के निर्णय लेने होंगे, डिजाइन के निर्णय होंगे और भी बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। उसमें आपको एक टेक्निक जो है सहायक है लॉटरी में, जैसे ओपिनियन पोल होता है। Sir, hello sir, are you able to hear us sir? आपकी आवाज आ रही है बढ़ा तो हमको सर नहीं सुन पा रहे हैं मतलब कि पूरे पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करे और उससे ओपिनियन लिया जाता है, उसके आधार पर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया जाता है। नहीं ऐसा तो वहां जो ओपिनियन कोर में जो लोगों को चुना जाता है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड्स है, उससे भी चुना जा सकता है। और लॉटरी मेथड जो है उसमें एक मेथड जो है बहुत कारगर तरीका है। ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, किस परिस्थिति में आप हैं। ये तरीका जो है वहां अप्लाई करने लायक है कि नहीं, ये आपके डिस्कशन पर है। लेकिन जो ये सैंपलिंग तरीका है ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, समय पड़ने पर अगर इसकी जरूरत है प्रोडक्ट डिजाइन में, रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में आप इसका प्रयोग अपने कर सकें। लॉटरी मेथड हो गया, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ये कहिएगा कि टेबल क्या होता है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। बहुत सारे जो है एक्सेप्टेड जो है टेबल जो है वो बने हुए हैं वो से, जैसे हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सुमन कैसे हो? ठीक है। आवाज सही से नहीं आ रहा सर। जो नंबर दिए हैं सर उस पे फोन करो ना। हाँ तुम एक काम एक रुको हम करते हैं कॉल, तो लाइन पे रहना। करो ना, आवाज सर का नहीं आ रहा क्लियर। सर को हमारा वैसे नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज आ रहा है लेकिन एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है। बगल में सर। हेलो। सबसे ज्यादा वॉइस हाँ सुधीर। हेलो। नॉइज लेक्चर दे लो। नॉइज ज्यादा, नॉइज आएगा ना नंबर क्लास माइक का माइक खर्चा होता है। नहीं तो माइक वाला का अबे देखिए वाला है नॉइज वाला नहीं है।
5 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बोलिए, आप लेक्चर देते रहिए कि हम माइक का इस्तेमाल करते हैं। माइक ला रहे हैं, आप बोलिए। 50 numbers, which is the most popular. इधर इधर थोड़ा सा इधर आओ। numbers are most popular. तो भाई ये टेबल कुछ है नहीं, उसके पीछे बहुत गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि उसके पीछे बहुत गहराई से जब जाने लगेंगे तो फिर पूरा का पूरा जो है ना, वो जो 42 जो एनालिटिक्स में जो क्लासेस जो प्रिस्क्राइब है वो सारा उसी में खत्म। नक्सल में जानिए कि एक हजार नंबर जो है उसका एक टेबल है, 50 नंबर, हजार नंबर, जहां तक कहां जो है वो जो है नंबर जो है वो उसमें लिखे हुए हैं। 4 डिजिट के नंबर जो है वो 5 डिजिट के नंबर जो है वो हजार जो है वो लिखे। बोलिए ना, माइक को हम यूज कर रहे हैं। साउंड का आप लोग बताइएगा, साउंड मिल पा रहा है नहीं सर के माइक में बोलने के बाद? और कुछ बोलेंगे तब ना। हाँ, साउंड माइक को हम ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ हेलो, माइक का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग को साउंड मिल पा रहा है? यस सर। साउंड मिल पा रहा है तो वो फीडबैक दीजिए कि नहीं ठीक मिल पा रहा है। यस सर। तो रिस्पॉन्स दीजिए अगर साउंड ठीक मिल पा रहा है। मैं माइक का प्रयोग कर रहा हूँ। क्लियर है सर। मैं सुमन सौरभ जी, आप बताइए कि जो है मैं माइक का प्रयोग कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दीजिए, फीडबैक दीजिए कि अब वो भी आवाज नहीं आ रहा है। ये हमारा डिजिटल इंडिया है भाई। टेक्नोलॉजी एडवांस। ऐसा लग रहा है कि हम लोग खेल कर रहे हैं। हेलो 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 सर को फोन करते हैं हम। हेलो सुनाई पड़ रहा है? सब माइक हेलो? अपना ओपन करो। सब माइक सर अपना सुना- ओपन करो। सर साउंड नहीं आ रहा। हम बोल रहे हैं, सुनाई पड़ रहा तुमको? हाँ आ रहा है आवाज। हम बोल रहे हैं जो हाँ आ रहा है आवाज। आवाज ऐसे कटा हुआ गया। रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। अच्छा तो जूम में वेट पर था। अरे सर को बोलो ना जूम या गूगल मीट पर लेने। इतना कुछ दिक्कत होता था यार। इसके बाद यह बोल रहे क्लास में ले लेने के लिए। हेलो नैन्सी नैन्सी कौन है? खोजो नैन्सी को। हाँ? नैन्सी कौन है? अपना का क्लास में है? कुमार है, जान रहा है। हम लोग क्लास के हैं। साउंड नैन्सी नहीं है कुमार। सर। कौन है नैन्सी जी? माइक ओपन करो। है कोई नैन्सी कुमार पढ़ने प्लीज पढ़ने राइज पढ़ने हैंड। का मन है, पढ़ने का मन है, पढ़ने दो। तो इंस्ट्रक्शन दे देगा ना। कोई भी नहीं। अपना
पढ़ा देखो पढ़ा। सुमन सौरभ से फीडबैक मांग रहा है। साला कल आपसे 24 घंटा से जगे हुए हैं। आई बार क्या हुआ गेट तुम? एप्टीट्यूड करने के चक्कर में 24 घंटा जगाया है गेट एकेडमी। अभी सिग्नल सिस्टम का क्लास हो रहा है, क्लास छोड़ के आए हैं आप सुनने नहीं आ रहा है, अब क्या करें, भाग जाएंगे हम। तो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ है? वन सर सोहेल सर को कॉल करो। कॉल करते हैं सर को यार। अपना वीडियो ओपन करो कुल। कल सर को कॉल कर। कौन सा सर हम लोग का आवाज सुनते हैं कि ना वो? सुन रहे हैं। कौन माइक? पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। कॉल करो शुभम, हेलो। तुम्हारा फेवरेट टीचर है। शुभम कॉल करो। शुभम तुम अपना फेवरेट टीचर को कॉल करोगे? हेलो। हेलो हेलो। सर का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस सौरभ कौन है? हम्म? इस सौरभ हाँ कुमार रे, कौन है? ये सुधीर कुमार कौन है? चरते घास तो चल आया रे। सर आवाज नहीं आ रहा है, साउंड नोट के लिए। सर को शायद सुनाई पड़ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग का आवाज सुनते हैं सर। हाँ सुन रहे होंगे सर। हाँ। हेलो। क्या हुआ? सर को बोल दिया सर? अभी कॉल कर। मेरा से अरे बिजी कुछ जा रहा है आगे सर। कॉल करो, तुम्हारा फेवरेट टीचर कॉल करो जल्दी सर को। हाँ कॉल सर किए तो हैं सर खाम के खा मतलब कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा ऐप है। ये तरीका व्यक्ति टेबल इसमें से जो है अभाजक जो है वो 1000 अंकों को छूट देना और वो 1000 व्यक्तियों को विभिन्न जो है वो नंबर दे देना और उसमें से लॉटरी मेकर से 50 व्यक्तियों को छूट देना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा टेक्निक टेबल का यूज करके ये तरीका होता है कि जो 1000 व्यक्ति हैं उनको पहले का नंबर बैठा दिया। 1000 व्यक्ति को जो है वो है डिफरेंट नंबर जो है पहले से बैठा दिया और एक सर्टेन जो डोमेन में हुआ है 50 व्यक्ति को टेबल सकते तो वो सिंपल जो है रैंडम सैंपलिंग का जो एक मकसद होता है वो पूरा हो जाता है जो है कि बिना बायस, बिना प्रेजुडिस, बिना जजमेंट, बिना ओपिनियन, बिना कोटा हमने जो है कंप्लीट रैंडमनेस के साथ जो है सैंपल को लिया है। तो सुमन एक तो सौरभ कुछ है 50 सुनना। नंबर्स हो गया, सर को फोन करके मोस्ट बोलना पॉपुलर एडमिट है। करने, सब बार बार फोन कर रहा है मेरे को। हेलो बोल।
अरे सर को फोन करके बोलो ना कि बहुत सा स्टूडेंट है ना एडमिट करने के लिए बोल रहा है क्लास में, किसी मतलब सब लॉक लगाए हुए हैं, क्लास में जा ही नहीं पा रहा है कोई, सब बोल रहे हैं बोलिए एडमिट करने के लिए। ऐसा नहीं है, एडमिट हम तो हो गए ऑटोमेटिक। पता नहीं उन लोग कहाँ का कौन सा लिंक ले रहा है। हम भी तो तो वही ऑटोमेटिक हो गए। लिंक पे हम भी क्लिक करके फिर लिंक से तो हम बोले नहीं, बोला है फिर और लिंक पे डालेगा चला जाएगा तो उसका तो ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन क्लास लिखा हुआ है नीचे। एक वही दूसरा तो। टेबल है फीसर्स एंड येट्स नंबर। कौन सा टेबल था वाला वो भी टेबल ही है। उसके भी सहायता से जो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड के तहत जो है सैंपल जो है वो लिया जा सकता है। हाँ हेलो, एक तीसरा तरीका है, एक तीसरा टेबल है कैंडल एंड ये तीसरा टेबल है कैंडल एंड बेनिंगटन स्मिथ नंबर। मोस्टली ये 2-3 टेबल जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं, और हो सकता है कि कुछ और टेबल भी जो है वो बनाए गए हो, उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन मोस्टली ये 3 टेबल जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। वो साइकोलॉजी में भी जो है जो अनुसंधान वगैरह होता है उसमें भी इसका प्रयोग वगैरह होता है। आप संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही जान लें। अब इसके गहराई में जाने का मतलब है कि उधर एक बहुत बड़ी दुनिया है, उधर जाने का मतलब है कि बहुत सारा समय उसमें चला जाना, उतना का सर परमिशन कहाँ आपका कोर्सेज ऑफ स्टडी नहीं देता है। तो मोस्टली यही आप समझ ले, ट्रिटिव नंबर मोस्ट पॉपुलर है, इसका प्रयोग किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में। फिशर्स एंड येट्स नंबर है, इसका प्रयोग किया जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड में। कैंडल एंड द बेंटन स्मिथ नंबर, इसका भी प्रयोग जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में किया जाता है। कैंडल एंड बेबिंटन स्मिथ नंबर, KANDL कैंडल एंड बेबिंटन स्मिथ नंबर। तो इस तरह से आपका जो है मोटा मोटी ये आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो मैं अब समाप्त करता हूं और आगे अब बढ़ा जाए।
ये टॉपिक खत्म भी हो गया है, पता भी नहीं चला। इसका अलग से मैं एक नोट्स भी दे दूंगा। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लोग बहुत निराश नहीं हो, इसका नोट्स भी जो है आपको अलग से जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेज में जितना संभव है उतना ही किया जा सकता है। अब रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत एक दूसरा तरीका है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। ये रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत एक दूसरा तरीका है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड। Stratified sampling method। ये एक रैंडम सैंपलिंग का एक तरीका है, एक अलग तरीका है। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड में ये देखिए, ये जो स्ट्रैटिफाइड कहा जाता है, ये जो शब्द है, यही बहुत कुछ जो है वो इसका जो है अर्थ जो है वो प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। The process of stratification requires that the population may be divided into homogeneous group or classes called strata। पूरे पॉपुलेशन को जो है छोटे छोटे होमोजीनियस ग्रुप में जो है हम बांटते हैं। होमोजीनियस ग्रुप क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। ये थोड़ा ग्रुप बनाना तो बहुत कठिन है, लेकिन मिलता जुलता हुआ है। होमोजीनियस ग्रुप जो है टोटल पॉपुलेशन में जो है हम बनाते हैं, उसको कहा जाता है स्ट्रटा। जैसे कि अगर हमको पूरे भारत में एक लाख लोगों का जो है रिप्रेजेंटेटिव्स पीपुल सैंपलिंग चाहिए, 1,00,000 लोगों को जो है पूरे भारत में हमको चुनना है सैंपल के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि पूरे भारतवर्ष को जो है, पूरे भारतवर्ष को जो है वो हम छोटे छोटे
एक एक करोड़ का जो है लोगों का होमोजीनियस ग्रुप जो है वो उसमें बांटते हैं। अब उसमें बहुत सा अकल लगा हुआ है कि 1 करोड़ लोगों में महिला पुरुष समान होने चाहिए, एज ग्रुप भी करीब करीब मिलता जुलता होना चाहिए, एजुकेशन लोग का मिलता जुलना होना चाहिए, आर्थिक स्थिति लोगों का जो है मिलता जुलता होना चाहिए। तो ये इसमें एक अकल लगा हुआ है। लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे भारत को जो है करोड़ करोड़ का जो है लोगों का होमोजेनियस ग्रुप हमने तैयार कर लिया। तो तकरीबन जो है 130-135 करोड़ का जो है एक होमोजेनियस ग्रुप तैयार हो गया। अब उस 130 होमोजेनियस ग्रुप में से जो है हमने क्या किया कि 1 लाख लोगों का जो है चयन जो है वो जो है विभिन्न जो है होमोजेनियस ग्रुप है उसमें से जो है हमने 1 लाख लोगों का चयन किया। उसमें से कुछ जो है होमोजेनियस ग्रुप जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि 1 ही लाख लोगों का चयन करना है। तो कुछ होमोजेनियस ग्रुप जो 1 करोड़ का है उसको छोड़ना पड़ेगा। उसमें जो है पिकअप लोगों की संख्या 0 होगी और इस तरह से जो है एक एक व्यक्ति का जो है वो 100 करोड़ का जो होमोजेनियस ग्रुप है उसमें सिंपल रैंडम तरीके से जो है एक एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। हजार्डली जो है एक व्यक्ति को सब में से चुन लिया जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ जिसको कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। जो होमोजेनियस ग्रुप है उसको स्ट्राटा कहते हैं। अब अपने अकल से जो है वो एक होमोजेनियस ग्रुप जो है आप बनाइएगा जो है उसमें बहुत सारे अकल लगेंगे, बहुत सारे लोगों का उसमें मदद लेना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है उसमें जो है आपको लगाना पड़ेगा उस तरह का होमोजेनियस ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन मोटा मोटी जो है वो क्या काम उसमें होता है आप समझ रहे हैं। नटसेल में उस काम को आप संक्षिप्त में आप समझ रहे हैं, प्रिसाइजली आप उसको समझ रहे हैं। और कभी भी इस तरह का काम आपको करने के लिए मिलेगा तो आप बिल्कुल अनजान नहीं रहेंगे। तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड ने जो है पॉपुलेशन को जो है छोटे छोटे होमोजेनियस ग्रुप में बांटा जाता है जिसको स्ट्राटा कहा जाता है। Then a sample may be taken from each group by simple random method and the resulting sample is called a stratified sample। बात को समझिए, एक बार फिर हम इसको पढ़ते हैं। The process of stratification require
that the population may be divided into homogeneous group or classes called strata. Then a sample may be taken from each group by simple random method, and the resulting sample is called a stratified sample. Is it clear? अब ये क्या है कि इट में बी प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, डिसप्रोपोर्शनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है रिसर्चर जो है उसकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या रिसोर्सेज है, क्या टाइम है, उस पर निर्भर करता है। उसका डिस्क्रिप्शन पर यह निर्भर करता है कि प्रोपोर्शनेट जो है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है वो तैयार करता है कि डिसप्रोपोर्शनेट जो है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग वो तैयार करता है। एक एग्जाम्पल से इसको आप समझ सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल सैंपलिंग स्ट्रैटिफाइड का ये एक उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। If the population is divided into 4 strata, respective size being 15%, 10%, 20%, 55%, सारे को जोड़ के 100% हो जाता है। कोई पॉपुलेशन है, उसमें आप स्ट्राटा जो है 15% का, 10% का, 20% का, 55% का आप 1000 लोगों में से जो है वो तैयार करते हैं। डिफरेंट परसेंटेज है। एज फॉर एग्जाम्पल, पूरे बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आप जो है पूरे बिहार को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में आप बांट देते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक पॉपुलेशन है। टोटल बिहार के पॉपुलेशन का वो कितना परसेंट है? निसंदेह पटना का ज्यादा होगा। वो सीमांचल में दूर दराज किशनगंज वगैरह है, उसका पॉपुलेशन कम होगा। तो अब इसमें से जो है आपको 1000 व्यक्तियों का चयन करना है। 38 जिला है, 38 जिला में से जो है 1000 व्यक्तियों का आपको चयन करना है। तो आपने जो है पहले व्यक्तियों को जिला वार आपने बांट दिया। जिला वार जब बांट दिया तो हर जिला का अपना अपना परसेंटेज है। वो पूरे बिहार के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है उसको आप निकाल लीजिए। और जितना परसेंटेज जिस डिस्ट्रिक्ट का है पॉपुलेशन, 1000 का उतना परसेंट जो है व्यक्ति का चुनाव जो है आप जो है उस जिला में से कीजिए। उदाहरण स्वरूप जैसे पूरे पॉपुलेशन जो बिहार का है उसका जो है 10% जो है पटना जिला है।
तो पटना जिला 10% है पूरे पॉपुलेशन का। अब 1,000 जो है व्यक्ति का चुनाव करना है, तो 1,000 का 10% कितना होता है? 1,000 को 10 से भागा कर दीजिए आप, 100। तो 100 व्यक्तियों का चयन जो है हम पटना जिला से कर लेंगे। अब कोई मान लिया कि जिला है शेखपुरा, वो 5% है वहां, वो पूरे पॉपुलेशन का जो है वो 5% है। तो 5% है तो निस्संदेह वहां से रिप्रेजेंटेशन जो है घटेगा, रिप्रेजेंटेशन घटेगा। वो 1,000 का 5% कितना होता है? 1,000 का 5% आपको 50 हुआ। तो 50 व्यक्ति का चयन जो है शेखपुरा से हम करेंगे। इसी तरह से जो जितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रिक्ट, जो हमको ये सैंपल साइज लेना है, उसका उतना परसेंट जो है हम वहां से ले लेंगे। ये प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड का ये उदाहरण। और डिस्प्रोपोर्शनेट जो है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी एक मेथड है, जिसमें अपने डिस्क्रिशन से जो है कोई आदमी कह सकता है कि नहीं साहब, जिला जो है वो कम पॉपुलेशन वाला हो या ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, समान रूप से संख्या में व्यक्ति वहां से चुने जाएंगे। पटना से भी उतने ही व्यक्ति चुने जाएंगे, शेखपुरा से भी उतने ही व्यक्ति चुने जाएंगे, किशनगंज से उतने ही चुने जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या पॉपुलेशन है। 1,000 का हमको चुनाव करना है, 1,000 को 38 से हम भागा कर देते हैं। 1,000 को 38 से भागा करने से कितना आता है? हेलो, 1,000 को 38 से नहीं 40 से भागा कर देते हैं, कटने में आसान होगा। कि हम शायद 25-25 आदमी तकरीबन जो है हर जिला से हम ले लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पटना का पॉपुलेशन ज्यादा है, शेखपुरा का कम है, किशनगंज का कम है। नहीं, हम जो है वो समान रूप से हर जिला से जो है हम 25-25 लोगों को लेंगे। तो हर जिला क्या हुआ? स्ट्राटा हुआ, और उसमें से हम 25-25 लोगों को चुन रहे हैं सैंपल के लिए। तो 1,000 लोगों को हमने चुना जो है समान रूप से हर जिला में संख्या बैठाते हुए। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड का ये उदाहरण हुआ। ये दोनों ही जो है वो किया जाता है, चाहे प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग या डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। This depends upon researcher discretion, his circumstances, his resource, his time, his approaches, his mind. Whatever he decide, whether proportionate stratified sample method is applicable or disproportionate stratified sample
method is applicable. It depends upon the discretion, knowledge, experience of researcher. तो ये सब एक सैंपलिंग का एक तौर तरीका है जो आपको बताया जा रहा है कि कल जब आपके सामने परिस्थितियां ऐसी आए तो आप अनजान नहीं रहेंगे, आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी रहेगी। तो इस तरह से स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड जो है उसको हम समाप्त कर देते हैं और अब आगे जो है काम शुरू करते हैं। एक रैंडम सैंपलिंग का एक मेथड है सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ये आपको क्वेश्चन जो है परीक्षा में नहीं पूछा गया था, लेकिन परीक्षा में नहीं क्वेश्चन पूछा गया था इसका मतलब नहीं है कि आगामी परीक्षा में ये नहीं आ सकता है। इसलिए इसका मैं यहां जिक्र किए देता हूं। सिस्टमेटिक सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग ध्यान से सुनिएगा। What is the characteristics of systematic sampling? A complete list of population from which a sampling is to be drawn is available. पूरे पॉपुलेशन का एक लिस्ट जो है वो उपलब्ध होना चाहिए इस सैंपलिंग मेथड को अपनाने के पहले। Here every item from the list where kth refers to the sampling interval। जैसे कि एक 1000 व्यक्तियों में से पचास व्यक्तियों का चयन करना है। 1000 व्यक्तियों में से 50 व्यक्ति का चयन करना है। तो सर्वप्रथम जो है 1000 जो व्यक्ति है उस सब का एक लिस्ट तो होना चाहिए ना भाई। राम, श्याम, मोहन, महेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र, सुरेंद्र 2, सुरेंद्र 3, राकेश 1, राकेश 2, राकेश 3, इस तरह से 1000 लोगों का कंप्लीट लिस्ट तो होना चाहिए पहले है। और उनको हम
हैप्पीजर्डली जो है वो एक नंबर 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक जो है वो यहाँ पे हैप्पीजर्डली सबको एक नंबर दे देते हैं। इनको 1 नंबर पड़ा, इनको 3 नंबर पड़ा, इनको 4 नंबर पड़ा, सो ऑन, इनको 1000 नंबर पड़ा। हैप्पीजर्डली सबको जो है 1 से लेके 1000 तक नंबर हम दे देते हैं। महेंद्र जो है 2 नंबर कहलाएंगे, सुरेंद्र जो है 10 नंबर कहलाएंगे, पारस जो है 63 नंबर कहलावेंगे, पारस 2 जो है 73 नंबर करावेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट सबको 1 नंबर हमने दे दिया हैप्पीजर्डली। उसके बाद क्या किया कि रैंडमली जो है हमने जो है रैंडमली जो है हमने जो है केथ नंबर को जो है केथ को निकालने के लिए 1000 को जो है पहले 50 से भाग दिया। पाँच 20 आता है। 1000 को 50 से भाग देने के बाद 20 आता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि केथ इंटरवल जो है वो कुछ भी हो सकता है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, वाट एवर भी, डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्चर। उसके स्वनिर्णय पर निर्भर करता है कि केथ नंबर क्या रखता है। और रैंडमली पहला जो 20 जो मतलब लिस्ट में जो आदमी है, पहला जो 20 आदमी जो लिस्ट में है, रैंडमली किसी एक जगह से शुरू करता है। जैसे रैंडमली जो है सो 8 नंबर आ गया, 8 नंबर से जो है वो आदमी को चुनना शुरू करता है। तो पहला जो आदमी होगा वो 8th होगा। और मान लिया कि जो है रिसर्चर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन से केथ जो है नंबर जो है वो 5 चुनता है। 5 चुनता है कि 8 के बाद फिर 5वां जो है वो व्यक्ति को हम चुनेंगे। तो 8 प्लस 5 बराबर 13। तो 13वां व्यक्ति जो होगा उस लिस्ट में उसको चुन लिया जाएगा। फिर उसके बाद 13 प्लस जो है 8, 13 प्लस 5, 8 कह दिए, 13 प्लस 5 बराबर 18। फिर 18वां व्यक्ति को जो है सैंपल में हम चुन लिए। 8, 13, 18 और इसी तरह से हम 50 व्यक्तियों का चयन जो है वो करते हैं हर 5 के इंटरवल के बाद। एक सिस्टम है इसमें कि हर जो है 5वां व्यक्ति का चुनाव होगा। पहला जो 20 का जो लिस्ट है उसमें से हैप्पीजर्डली जो है किसी एक को चुनने के बाद उस नंबर के बाद से जो है
हर 5वें व्यक्ति का चुनाव होगा। जैसे यहाँ हम हफाजर्डली 8वां व्यक्ति को चुन लिए थे, तो दूसरा व्यक्ति 13वां होगा जो लिस्ट में 13 नंबर पर होगा, फिर जो है 18वां होगा जो 18 नंबर पर लिस्ट में होगा। इस तरह से हम जो है 50 व्यक्तियों का हम चुनाव कर सकते हैं इस सिस्टम के तहत। इसीलिए इसको जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। Here selected every kth item from the list where a kth refers to the sampling interval। ये kth जो हुआ kth यही सैंपलिंग इंटरवल कहलाता है। ये kth जो आइटम जो हुआ यही सैंपलिंग इंटरवल कहलाता है। और हर kth आइटम के बाद जो है वो आदमी को हम चुनेंगे, आइटम को हम चुनेंगे। आइटम में आदमी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, चीज हो सकता है, जिला हो सकता है, देश हो सकता है। आइटम जो है वो बहुत सारे चीज को रिफर करता है, ये जनरल टर्म्स है। आइटम व्यक्ति ही नहीं, वस्तु, देश, जिला, गांव, ये बहुत सारे चीजों को जो है वो आइटम रिफर्स करता है। ये पर रिसर्चर और पर रिसर्च ये डिपेंड करता है कि आइटम आपका क्या है। कहीं आदमी का चुनाव करना है, कहीं गांव का चुनाव करना है, कहीं मवेशी का चुनाव करना है, कहीं फसल का चुनाव करना है, कहीं गांव का चुनाव करना है। यह निर्भर करता है कि किस तरह का रिसर्च है। लेकिन ये कित आइटम वो सैंपलिंग इंटरवल कहा जाता है। एक सिस्टम के तहत जो है हर कित आइटम को जो है सैंपल में चुनना है। एक सिस्टम है इस तरह के सैंपलिंग में, एक सिस्टम है, इसलिए इसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड कहा जाता है। The starting point between the first and the kth item is selected at random। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहला और kth आइटम जो है उसके बीच में जो है रैंडमली चुना जाता है। अगर थोड़ा सा ज्यादा अगर उसका डोमेन बढ़ाना है तो जो हमने तरीका बताया कि पूरे पॉपुलेशन में से जो है जो सैंपल साइज है उसको भागा कर दीजिए और जो संख्या आता है उस डोमेन में से जो है आप जो है फर्स्ट आइटम को भी चुन सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप जो है सैंपलिंग कर सकते हैं, पहला आइटम चुन सकते हैं। तो ये हुआ सिस्टमेटिक सैंपलिंग मेथड्स, जो रैंडम सैंपलिंग का एक तरीका है। चूंकि इसके अंदर एक सिस्टम है, पहले सब आइटम्स का लिस्ट बनाया, सबको नंबर दिया, उसके बाद सैंपलिंग इंटरवल जो है उसको अपने डिस्क्रिशन से जो है हमने तय किया, 5 रखेंगे कि 6 रखेंगे कि 10 रखेंगे कि 100 रखेंगे। अपने डिस्क्रिशन से सैंपलिंग इंटरवल जिसको kth नंबर कहा जाएगा हमने चुना, और पहला आइटम और kth आइटम या डोमेन कुछ बड़ा करना है तो पूरे पॉपुलेशन में से
पूरे सैंपल साइज को भागा कर देंगे, जो संख्या आएगी उस डोमेन में जो है पहला संख्या जो है हम सिंपल रैंडम तरीके से चुनेंगे, और उसके बाद हर जो है, अगर kth आइटम हम 5 चुने हैं तो हर 5वां आदमी का हम चुनाव करते या आइटम का हम चुनाव करते चले जाएंगे। तो ये एक सिस्टम है इसके अंदर, इसलिए इसको सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। एक सिस्टम होने के बावजूद भी आप देखिए कि यहां सिंपल रैंडम टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। पहला आइटम चुनने में सिंपल रैंडम टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, पहला ही आइटम चुनने में। फिर जो आप लिस्ट बनाते हैं तो उसे हैपहैजर्डली बनाते हैं, उसमें कोई बायस जजमेंट नहीं रहता है, कोई डिस्क्रिशन नहीं रहता है, किसी का ओपिनियन नहीं रहता है, किसी का जजमेंट नहीं रहता है, कोई कोटा नहीं रहता है। तो वो भी एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग के तहत ही बनाया जाता है। और इसमें एक सिस्टम है कि हर kth आइटम को, kth मान लिया कि 5 हम चुने हैं kth आइटम, तो हर 5वां आदमी का हम चुनाव करते हैं एक सिस्टम के तहत। तो डिस्पाइट द सिस्टम इज इनहेरेंट इन दिस मेथड, the simple random sampling method is here applicable. So this is called systematic sampling method, which is the one of the method of random sampling method. रैंडम सैंपलिंग मेथड के अंदर ये जो है सिंपल ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड जो है एक मेथड है। अब इसको हम समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सा काम करना है। थोड़ा सा मौका देते हैं, कुछ लोग अगर लिखना चाहते हैं, बोर्ड पर है, उतारना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। हेलो हेलो